खबर आगरा से है, जहां के जेपी होटल में 3 दिवसीय पशु चिकित्सक में शवानों और बिल्लियों के लिए वीसीआई प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा द्वारा तकनीकी शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। बता दें कि सम्मेलन में 200 से ज्यादा पशु चिकित्सकों ने पंजीकरण कराया है। वहीं टेक्निकल सेमिनार का आयोजन पीपीए यूपी द्वारा कराया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतपाल सिंह ने सेमिनार में आए सभी पशु चिकित्सकों का अभिनंदन किया। सर, ये 3 दिन की वर्कशॉप है, किन विषयों पर चर्चा की जानी है? टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी नई जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है? सबसे पहले तो मैं पीपीए उत्तर प्रदेश, प्राइवेट प्रैक्टिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुधीर त्यागी जी, अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी, नेहरू जी, सभी का वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से अभिनंदन करता हूँ कि 3 दिवस का यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से वेटरनरी डॉक्टर 3 दिन यहाँ रहेंगे और क्रिटिकल केयर, हमारा जो डॉग में और एनिमल में जो क्रिटिकल केयर के विषय में 3 दिन चर्चा होने वाली है। और एक खुद स्वयं एसोसिएशन के द्वारा अपने वेटरनरी डॉक्टर का कंटिन्यू वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम संचालित करना, ये हम सबके लिए गौरव की बात भी है और हमारा अभिमान की बात भी है। सरकार से सहयोग से बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन खुद स्वयं पशु चिकित्सकों की एसोसिएशन एवं डॉक्टरों के द्वारा खुद एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से भी, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेमिनार के बाद हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर हैं विभिन्न राज्यों में जाके जो हमारे पशुपालक हैं, हमारे डॉग जो मालिक हैं, उनके पशुओं को, उनके कुत्तों को, डॉग को ठीक से ट्रीटमेंट मिल सके, ये हम लोगों की अवधारणा है। और वेटरनरी डॉक्टर देश का ही सोचता है कि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनकी चिकित्सा का कार्य उसी क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज उनको प्राप्त हो जो उनका अधिकार है। हमारा संविधान भी कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में कहा है कि एनिमल वेलफेयर, कहीं ना कहीं जीवों के कल्याण के लिए शासन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों ही उस काम को करेगी। लेकिन आज मैं इस आगरा की पावन धरती पर ब्रज क्षेत्र है, ब्रज मंडल है, भगवान कृष्ण की वो है जन्मभूमि भी है, इसीलिए ये काम जो यहाँ हमारे पशुओं के लिए, ऐसे जो मुख्य प्राणियों के लिए जो 3 दिन तक यहाँ उनको जो प्रशिक्षित होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारी आ रही है उन सब के बारे में प्रशिक्षण मिलेगा, तो समाज को भी, देश को भी, राष्ट्र को भी और भारत के वेटरनरियन पूरे विश्व में उनका एक मान बढ़े कि हमारे देश के वेटरनरियन अन्य देशों में भी देश का मान बढ़ाएं। और भारत की जीडीपी में भी आपको पता है इस वक्त कि बहुत बड़ा योगदान इस पशुपालन का, 12 लाख करोड़ की जीडीपी में योगदान है। 8 लाख करोड़ का दूध पैदा होता है भारत के अंदर, 32 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है। इसीलिए इस विभाग को भारत सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी 2019 में एक अलग विभाग बनाया गया। और आपने देखा होगा कि भारत में अब किसानों को घर पहुंच सेवा 1962 सेवा भी अभी स्टार्ट की है पूरे देश में, कई राज्यों में हो गई है, कई राज्यों में। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, प्रेसिडेंट पीपीए यूपी। हम एक 3 दिवसीय यहाँ पर सेमिनार कराने जा रहे हैं, जो कि पेशेंट्स, जो कि जिसमें कि पेट्स को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, वो क्रिटिकल केयर के ऊपर होगी। और आने वाले टाइम में कई बार क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है, गठिया होता है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में नई नई जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है, उसके लिए हमने बाहर से अपने जो स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, वो चेन्नई वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर एप्पन सर को बुलाया हुआ है, यूएसए से डॉक्टर अनुष्का आई हुई हैं, और इसके साथ साथ एक डॉक्टर पालमपुर से भी डॉक्टर को बुलाया हुआ है। तो इन 3 दिवसीय हम क्रिटिकल केयर के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर, जो गठिया सी गंभीर बीमारियां हैं, तथा इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड की भी करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो पेट्स होते हैं उनमें कई बार क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि हमें अल्ट्रासाउंड की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें 150 से ऊपर डॉक्टरों को बुलाया गया है, पूरे भारतवर्ष से डॉक्टर्स आए हुए हैं जिनको की जानकारी दी जाएगी। ये हमारे स्पीकर सर हैं डॉक्टर अयप्पन, ये चेन्नई वेटरनरी कॉलेज से आए हुए हैं। प्लीज। हेलो, my name is Dr. Ayappan. I am the former professor head of surgery for Madras Veterinary College. I'm just very happy to be here at this conference. See, now you don't call people as pet owners, you call them as pet parents. In India, in the last 30 years, pet population, there has been a boom in pet population. There has been a great demand for quality veterinary practice. Hence, knowledge and skill and continuous veterinary education for the veterinarian has become very, very important. The
first thing is about radiology is because most vets here on excellent X-ray machines, as good as what you find in human hospitals. But we wanted to teach them, make them remember the fundamentals again, so that their diagnosis and treatment will be much better. Again, like humans, animals have a lot of orthopedic problems. Arthritis is a major problem. So it's very, very painful. What happens is quality of life is affected, and the owners get very, very upset. They get very upset. I am a pet parent myself. So for that, we are going to talk about how to do, how to treat it better, make it much better, and how to help them better. Also, many dogs nowadays get injured. They become paralytic. So we are also going to discuss about how we...